इससे अब कोई बात नहीं करेगा। अब जो भी करना होगा मैं करूंगा। आहो। नहीं काशी भाई, यदि इस बारे में आप पहले से जानती थी और भीयू को लेकर इतनी ही चिंतित थी तो लड़ाई में नहीं उछलती, मुझे आकर बताती। हाय सर, देखिए इन्हें तो सदा ही हमारी गलती दिखती, पर हम तो। काशी बाई, कौन सी बात कहाँ कब किससे कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, पेशवेंट बाई होकर भी आपको नहीं समझ आती। कब बड़ी होंगी आप? एक बार शिवजी पार्वती जी से रूठ गए। पूरा कैलाश उदास हो गया। शिव जी के गण ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे निवेदन किया कि एक आप ही हो जो उन दोनों में सुलह करवा सकते हो, क्योंकि आपका तो अधिकार पूरी सृष्टि पे है। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा सारे सृष्टि पर अधिकार है, पर किसी के गृहस्थी पर नहीं। पति पत्नी के बीच में बोलना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ब्रह्मा जी तक पति पत्नी के बीच में नहीं बोलते, पर यह बात हमारे भीयू को कौन समझाएगा? उसे क्या आवश्यकता थी भाऊ और बहनी के गृहस्थी में दखल देने की? हम मानते हैं भ्यूताई ने गलत किया, पर क्रोध के आवेश में ऐसी चुभती बात कहकर ताई साहिब ने भी अच्छा नहीं किया। रखमा, तुम भी हमारे विरुद्ध हो गई। राव ने तो कभी हमें समझा ही नहीं और आई साहब ने भी आज डांट दिया, पर अभी तुम भी हमें गलत ठहरा रही हो। बस रखमा, हम जा रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि हम आपके मनाने आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरकार, आप हमारी इतनी अच्छी बहनी के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? खोट बहनी के व्यवहार में नहीं, आप सबकी सोच में है। अरे हमारी बहनी को कोई समझता ही नहीं। हाँ, संभव है कि बहनी ने जैसे भीयू से बात की वो गलत हो, लेकिन भाऊ ने ये भी देखना चाहिए था कि हमारी बहनी ने कितनी मेहनत से उनके लिए खाना बनवाया था। बस बहनी को रुला दिया। हो, ऐसा ही हुआ था चिम्मा जी अप्पा। हम जानते हैं भ्यूताई बहुत ही कठिन समय से गुजर रही है। हमें भी उनकी चिंता है, हम भी उन्हें प्रसन्न देखना चाहते हैं, पर हमारे चाहने से क्या होगा? भ्यूताई को स्वयं भी भाऊजी के साथ संबंध सुधारने का प्रयास करना होगा, हो ना? अगदी बरोबर है भाई, आप कभी अनुचित कह ही नहीं सकती। पर ये बात आपके अलावा कोई समझता ही नहीं है ना। हम भ्यूताई को समझाने जाएंगे तो वो हम में ही खोट निकाल लेंगे, हमसे ही झगड़ा कर बैठेंगे। वो तो बचपन से हमें औरंगजेब भी समझती है। एक बात कहे, भ्यूताई ना एकदम बच्ची है। हो बहनी, सबके विचारों में आप जैसी परिपक्वता और बड़प्पन नहीं होता बहनी। हो, वो तो है। हमारे जितना परिपक्व होना बड़ा कठिन है। हमें क्षमा कर दीजिए ताई साहिब, हम गलत थे। यदि आपने हमें क्षमा नहीं किया तो हम रो देंगे, और आप तो जानती हैं जब हम रोते हैं तो आंसू रुकते ही नहीं हैं। तुम रो मत रखमा, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया है।
राव हमें क्षमा कर देंगे ना? हमें स्वयं से अधिक भाऊजी की चिंता है। राव के प्राण उनकी बहनों में बसते हैं। वो बहुत क्रोध में गए हैं। अगर उन्होंने क्रोध में भाऊजी को कुछ कर दिया तो? अनु, जाओ भीयू को लेकर आओ। तन का रोग और मन का शोक छुपाने से और बढ़ता है भीयू। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप दोनों के बीच जो भी समस्या है पूरे परिवार के सामने रखिए। अपनी बहन के आंसू देखने के बाद आप तो हमें अपराधी मान ही चुके होंगे। क्या अब भी आप हमारा पक्ष सुनना चाहते हैं? जी भाऊजी, मैं अब भी आपका पक्ष सुनना चाहता हूं, बताइए। यदि एक दो समस्याएं होती तो हम गिनवा भी देते, किंतु आपकी बहन के पास तो हमारी कमियों की कभी ना समाप्त होने वाली सूची है। विवाह के बाद इन्होंने अपने ससुराल की हर बात की तुलना अपने मायके से की और हर बात पर अपने ससुराल को अपने मायके से हीन पाया। हमारी आई से अच्छी इनकी आई, हमारे बाबा से महान इनके बाबा, हमारे भाऊ बहन से अच्छे इनके भाऊ बहन। इन्होंने कभी यह समझने का प्रयास ही नहीं किया कि कोई भी दो परिवार एक समान नहीं हो सकते। विवाह के इतने वर्षों बाद भी भीयू बाई हमें संतान नहीं दे पाए, फिर भी हम इनका साथ निभा रहे हैं। अब और क्या चाहती है भीयू बाई? तो ऐसे कह रहे जैसे मैं संतान नहीं चाहती। मैंने संतान के लिए तब जब व्रत हर उपाय किया, पर जब भाग्य ही मेरा साथ नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं? भाऊजी, आपने मानव का जन्म लिया है, पुरुष का शरीर पाया है। नारी के सम्मान की रक्षा करना यह आपका कर्तव्य है और आप उसी का अपमान कर रहे हैं, वो भी सबके सामने। और वो भी किसका? अपनी पत्नी का, जिसका सम्मान आपको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय होना चाहिए। और क्या कहा आपने अभी अभी? इतना सब होने के बाद भी मैंने आपका साथ दिया। आपको क्या लगता है मेरे घर आकर मेरी बहन को आप ताने मारेंगे, रुलाएंगे और मैं खड़ा खड़ा देखूंगा? आपके इन्हीं संस्कारों के कारण मेरी बहन ससुराल और मायके की तुलना कर रही है, तो क्या गलत कर रही है? और यदि आपको ऐसा लगता है आप और आपका परिवार मुझसे और मेरे परिवार से ज्यादा श्रेष्ठ है, तो सिद्ध कीजिए। बताइए कितने बड़े मर्द हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? तेरी रक्षा कर रहा हूं भीयू। इन्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा साथ देकर हम पर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। हमें किसी के उपकार की आवश्यकता नहीं है। बाजीराव बल्लाड़बद्ध आज भी अपनी बहन को खुशी खुशी पाल सकता है और इसीलिए तुझे अपने ससुराल जाने की अब कोई आवश्यकता नहीं। आप इनसे ऐसे नहीं लड़ सकते। इसी भाई की वजह से मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया था। चिमा भाऊ, आप समझाइए ना इन्हें। भाऊ जो कर रहे हैं वो योग्य कर रहे हैं। अगर आप दोनों में इतने मतभेद है तो साथ में रहने का क्या लाभ है भीयू? बंधन प्रीति का हो तो बंधा रहता है, लेकिन कष्ट का हो तो उसका खुला रहना ही उत्तम है। हमें लगता है आप दोनों को अलग होना चाहिए। पापा। राहु, नहीं आई साहिब, इस समस्या को मुझे ही सुलझाने दीजिए। विश्वास रखिए कि मैं जो भी कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं।
ठीक है, आप अब पेशवा हैं, हम क्या कह सकते हैं। नाम मात्र के लिए संबंध रखने का कोई अर्थ नहीं होता भाऊजी। जिस संबंध में ना मित्रता है, ना स्नेह है, ना सम्मान है, वो संबंध संबंध नहीं, बोझ है। और बोझ को उठाकर फेंक देना चाहिए। आज इसी समय इस विवाह को समाप्त कर दो भीऊ। उतार कर फेंक दो ये मंगलसूत्र। आप ये निर्णय कैसे ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकता ये निर्णय? जब आपके लिए विवाह का अर्थ संतान है और आपको विश्वास है कि मेरी बहन संतान नहीं दे सकती, तो आप ही के तो मन की बात कह रहा हूं। आई साहब रोकिए ना भाव को। ये अब क्या कह रहे हैं? संबंध कोई सौदा नहीं होता है कि जब जी चाहे तोड़ दे। इन दोनों ने एक साथ ईश्वर को साक्षी मानकर 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसम खाई है। भ्यूताई ने तो ये कभी नहीं कहा कि वो ये संबंध समाप्त करना चाहती है। तो आप उनके भाव होकर ये कैसे कह सकते हैं? वही ये केवल एक भाई का निर्णय नहीं है, एक पेशवा का भी निर्णय है। और पेशवा के निर्णय का हम विरोध नहीं कर सकते। समय व्यर्थ मत कीजिए भाऊजी। जाइए और मंगलसूत्र निकालिए, इस विवाह को यहीं समाप्त कीजिए। जाइए। कदम बढ़ाइए भाऊजी। आप 7 जन्मों के इस अनचाहे बंधन से मुक्त होने के लिए मात्र 7 कदम दूर है। जाइए और इस विवाह को समाप्त कीजिए। आप दोनों को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आप दोनों का रिश्ता मर चुका है, पर आपके रुके हुए कदम और तेरी झुकी हुई नजरें यही बता रही है कि रिश्ते में अभी भी कुछ बाकी है। डोर टूटी नहीं, हाथ से छूटी है। इस डोर को फिर से थाम लीजिए और रिश्ते को थोड़ा स्नेह, थोड़ा सम्मान, थोड़ा समय दीजिए। फिर देखिए, रिश्ते को कोई आंधी नहीं झुका सकती। संबंधों को टूटने से बचाइए, क्योंकि कठिन समय में ये संबंधी व्यक्ति को टूटने से बचाएंगे। मैं आपको वचन देती हूँ, अपनी गृहस्थी को ऐसे जोड़ूंगी कि हम दोनों के बीच किसी तीसरे की कोई जगह नहीं रहेगी। पति पत्नी के बीच तीसरे का स्वागत तभी होगा जब हमारी संतान होगी। भगवान आप दोनों की मनोकामना को पूरी करे। आई साहिब। आई साहिब। अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। चिरंजीव। आज्ञा दीजिए आई साहिब। राऊ, हम आपको पेशवा की तरह व्यवहार करते देखना चाहते थे। देख लिया। अब हमें विश्वास होने लगा है
कि आप अपने परिवार के प्रति अपने सारे कर्तव्यों का सही तरह से पालन करेंगे। हो आई साहिब। भाऊ ने भिऊ और भाऊजी के बीच की समस्याओं का हल तो ढूंढ लिया, पर उनकी और वाहिनी की गृहस्थी को कब संभालेंगे? कब उनके बीच की दूरी खत्म होगी और कब हम काका बनेंगे? संतान का होना सब पुरुषों के लिए इतना आवश्यक होता है? सबका पता नहीं सरकार, पर हमारे लिए है। क्या हुआ? आप इतनी क्यों शर्मा रही है? क्या करूं, शर्म रुकी नहीं हुई। जब तक भाऊ की संतान नहीं होती तब तक हम कैसे? हमने तो अपनी संतानों के नाम भी सोच रखे। मतलब संतान होने के बाद अब हमसे अधिक प्रेम उन्हें करेंगे? थोड़ा अधिक। ऐसा है, आप हमसे अभी भी क्रोधित हैं? काशी भाई, बात क्रोध की नहीं है, विश्वास की है। आपको हमें विश्वास दिलाना होगा कि हमारे जाने के बाद आप राऊ को, इस परिवार को संभालने में सक्षम हैं। हे परमेश्वरा, संध्या काल ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए। काशी भाई, राऊ बड़े हो गए हैं, आपको भी बड़ा होना होगा। राऊ पेशवा बन गए हैं, आपको भी पेशविन बाई बनना होगा। राऊ के हृदय में अपना स्थान बनाना होगा। आपको ऐसी पत्नी बनना है जिसके बिना राऊ नहीं रह पाए। हो ऐसा है, हम वचन देते हैं, हम ऐसी पत्नी बन के दिखाएंगे। शपथ। आओ पंडित जी, सुबह से आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था मैं। ऋण चुकाने के सारे उपाय सोच लिए मैंने। बसा संसार की सारी समस्याओं का हल तो आप ढूंढ लेते हैं भाऊ, पर खुद की समस्याओं का क्या? काशी बहनी की बात कर रहा हूं। काशी भाई से आज कुछ ज्यादा ही कठोरता से बात कर दी मैंने। भाऊ, जो हुआ उसकी नहीं, जो नहीं हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं। भाऊ, आप युद्धाभ्यास रोज करते हैं। आप खुद कहते हैं युद्ध एक कला है, और कला को अगर समय ना दिया जाए तो कला आपसे रूठ जाती है। समय संबंधों को ना मिले तो संबंध भी रूठ जाते हैं भाऊ। तलवार को धार और संबंधों को प्यार न मिले तो उनमें जंग लग जाता है। भिऊ और भाऊजी को आपने तो समझाया था कि वो उनके संबंधों को पर्याप्त समय नहीं दे रहे, पर आप भी तो वही कर रहे हैं जो भिऊ और भाऊजी ने किया था। सिम्हा साहेब, दूसरों की समस्या के बारे में सोचते सोचते व्यक्ति अपनी समस्या भूल जाता है। अब पेशवा हूं, प्रजा की समस्या मेरे लिए। कर्तव्य मात्र पेशवा के नहीं, एक पति के भी होते हैं। अब आप ये मत कहिए कि आपने ध्यान नहीं दिया कि वहीनी साहब कितनी सुंदर लगती है। क्या आप हमसे प्रेम करते हैं?